हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। जनरली सिलेबस ज़्यादा होने और टाइम कम होने की वजह से हर टॉपिक रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे जिस टॉपिक को भूल चुके हैं उस टॉपिक को वीडियो देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बेसिक वीडियो बनाया है IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, जिसे देखकर वो इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है: रूट वर्ड, सफिक्स एंड तीसरा होता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखते हैं रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द क्या होता है। मूल शब्द में नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट किया गया, इंडिकेट किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथ, 2 है तो एथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये उनके रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स 2 टाइप का होता है, सफिक्स 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल है तो इन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या यूज़ होता है? देखो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, 3 के लिए यूज़ होता है प्रोप। तो मेरा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मैं ऊपर लिख रही हूँ स्पेस की वजह से, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन है, ये 6, ये 7। तो 7 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हेप्ट। तो हेप्ट यूज़ करेंगे तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्ट। चूँकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? हेप्टेन। फिर नेक्स्ट है डबल बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3। 3 के लिए फिर से यूज़ क्या करेंगे? प्रोप। डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स इन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रोपीन। नेक्स्ट है 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन। चूँकि कोई चीज़ें 2 बार होती हैं, 2 टाइम्स होती हैं, डबल बॉन्ड 2 बार है तो उसके लिए लगता है डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडाई इन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, 1 2 3 4 5। 5 के लगता है पेंट, इसमें भी 2 बार दिया हुआ है इसलिए पेंटा डाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? आइन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ आइन नहीं रहेगा, वाई रहेगा, तो पेंटा डाई आइन। डाई तो रहेगा ही, डाई आइन। ठीक है, पेंटा डाई आइन या फिर पेंटाइन, या फिर क्या कह सकते हैं? पेंटाइन। फिर है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मेनली फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्कोहल, साइनाइड, थायोल, सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। ये भी 2 प्रकार से काम करते हैं, एक सफिक्स की तरह और दूसरा प्रीफिक्स की तरह। सफिक्स की तरह कब काम करते हैं? जब ये क्रियात्मक समूह होते हैं। और प्रीफिक्स की तरह कब काम करेंगे? जब ये क्रियात्मक समूह की तरह काम नहीं करेंगे, तब ये क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापी समूह के रूप में। प्रीफिक्स के रूप में कहो या फिर प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखूँगी तो भी गलत नहीं है। किसकी तरह काम करेगा ये? यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। आगे हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स रहेगा। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, इसका मतलब हेलो। अगर आई है तो उसके लिए अगर प्रतिस्थापी या सफिक्स है तो दोनों के तौर पे क्या Cl है, आई है तो लगेगा आयोडो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो।
ठीक है, आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको हम। यहाँ पे है प्रेफरेंस का ऑर्डर। प्रेफरेंस का ऑर्डर क्यों लगा है यहाँ, उसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, मैं जितनी चीज़ें समझा रही हूँ उसके लिए कॉपी में सबसे पहले आप वर्ड रूट को लिख लीजिएगा, रूट वर्ड को लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम का रूट वर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स भी लिख लीजिएगा, सिंगल डबल ट्रिपल, फिर अप्लाई कीजिएगा इसे। कुछ और देख लेते हैं जो वहाँ काम आएगा। जैसे एल्डिहाइड है CHO, इसके लिए क्या यूज़ होता है, अल सफिक्स के तौर पे, ठीक है। COOH, इसके लिए क्या यूज़ होता है, ओइक एसिड। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे दिया हुआ है कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। अगर नंबरिंग में CHO से चालू करूंगी तो 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा यानी फंक्शनल ग्रुप CHO, उसके लिए लगता है अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। उसी तरह CH3, हाँ, लेकिन इसका काउंटिंग, अगर यहाँ पे तो मैंने 4 कार्बन काउंट किया है इसलिए ब्यूटेनल हो गया, लेकिन अगर इसी के काउंटिंग में हम CHO के कार्बन को काउंट नहीं करते, इन 3 कार्बन को काउंट करते, तब इसका नाम होता प्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। क्या होता, प्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है, इसमें दोनों कार्बन को अगर मैं काउंट करूंगी तो 8, प्राइमरी सफिक्स एन, और इसके लिए है सेकेंडरी सफिक्स ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस COH के कार्बन को काउंट नहीं करती, केवल CH3 के कार्बन को काउंट करूंगी, तो एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथेन, और COH हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेथ वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, कार्बोक्सिली सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। उसी तरह इसके केस में भी हो जाएगा CH3 CH2 CN, CN के लिए यूज़ होता है नाइट्राइल। अगर मैं तीनों को यूज़ करूँगी तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, और अगर मैं CN के C को ऐड ना करूँ, केवल इन 2 कार्बन को काउंट करूँ, तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, ठीक है। इस तरह हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब मैं बता दूं इस ऑर्डर का ज़रूरत कब पड़ता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, इस प्रेफरेंस का ज़रूरत कब पड़ता है। अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मेरे पास है CH3 है, CH है, OH है, और यहाँ पे COOH, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH है, एक COH है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है हमको ऑर्डर का, कि हम किसको प्रेफरेंस दें। तो हम इस ऑर्डर के थ्रू देख सकते हैं किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, सेकेंड प्रेफरेंस दिया है, किसको दिया है सेकेंड प्रेफरेंस, मतलब हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें एल्कोहल है, तो एल्कोहल को बाद में प्रेफरेंस दिया गया है और कार्बोक्सिलिक को पहले। तो जब मैं नाम लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे ये जो जुड़ा हुआ है OH। अब मैं इसके लिए ऑल नहीं लगाऊंगी, इसके लिए लगाऊंगी हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, और एन, और COH के लिए ओइक, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका ऑर्डर पता करने के लिए यहाँ पे उसका प्रेफरेंस पता करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पीछे वाले उससे भी मैं बता सकती हूँ इस चीज़ को आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, प्रेफरेंस इसका पहले है, इसलिए मैंने सफिक्स के तौर पे इसको यूज़ किया, जबकि OH का प्रेफरेंस इसके बाद था, इसलिए इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह या प्रतिस्थापी समूह की तरह यूज़ किया, इसलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखी। नेक्स्ट है प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हम कब लगाते हैं, जब कोई कंपाउंड हमारा कैसा हो, रिंग के फॉर्म में हो, और उसके लिए लगाते हैं साइक्लो। ठीक है, जैसे कि मान लो यही मेरा नाम है सबसे पहले, तो प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी प्रीफिक्स है तो पहले लगेगा, तो सबसे पहले मैं लगा दूंगी साइक्लो। उसके बाद मेरा रूट वर्ड आएगा, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो साइक्लो लग जाएगा। फिर पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में इसलिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगता है, जब कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा जिसमें कुछ यूँ था हमारा कंपाउंड, तो यहाँ पे ये तो फंक्शनल ग्रुप था, बचा ये, तो ये किसकी तरह काम कर रहा था वहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा था, यानी प्रतिस्थापी की तरह, तो ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस तरह हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इस फॉर्मूले के थ्रू किया जा सकता है। हम एक और एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें ये सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे, देखते हैं। OHCl। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको कौन दिख रही है, तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, क्लोरीन। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, यानी कि 1 2 3 4 पे दे देती हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, रिंग है तो साइक्लो। ठीक, रूट वर्ड कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेग्स। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OH है, तो क्या लग जाएगा, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ इसको, यहाँ पे बनाती हूँ, थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो जा रहा है बार बार। OH था, Cl था, 1 2 3 4, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बना था मेरा, 4 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स रिंग को लेना है यानी साइक्लो। रूट वर्ड कितना था, 6 कार्बन, तो हेग्स। प्राइमरी सफिक्स क्या था, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी OH, यानी कि ऑल, तो इसका नाम क्या था, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम है इसका, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, इस तरह आप अलग करके इसको लिख सकते हैं। बहुत यूज़फुल फार्मूला है, इससे किसी भी प्रकार का नोमेनक्लेचर आप आराम से बना सकते हैं, बना के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। आज तो हमने केवल फार्मूला देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, रूल देखेंगे, किस मतलब कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।